देहांत हो गया सर्प कटाने से, सभी जानते हैं अभी जिंदा हैं लोग। तो आज मैं भोले बाबा की अनुकंपा से पुंद युन्नत सार हार धवला या सब वस्त्राविता या वीणावर दंड मंडित करा या सोत पद्मासना या ब्रह्मच शंकर प्रवृत्ति वही सदा वंदता सा मापा सरस्वती भगवती निशेष यज्ञाप्या या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्था नमस्तै 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 नमो नमः। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होए सुखारे। जगदम्बा के बिना ये माताएं, ये जगत जननी है, ये दुर्गा भी है, ये भवानी है, ये वैष्णवी भी है, ये तो अनंत नाम है हमारे इन पार्वती जी के। ये कामाख्या भी है, ये शीतला भी है, ये इनके 84 खंड पड़े थे सती के, वो उसी हिसाब से ये शक्तिपीठ बने हैं, 12 शक्तिपीठ हैं। चाहे वैष्णवी के दर्शन करो, इस बालक को मैं वैष्णवी के दर्शन भी करा जाओ। कश्मीर में त्रिकूट पर्वत पर ब्रह्माणी, इंद्राणी, रुद्राणी, नारायणी वहाँ हैं और त्रिदेवियों के रूप, और वहाँ अमरता को प्राप्त देवी जो त्रेता में थी वैष्णवी, और वो हमारे रत्नाकर की पुत्री कब से? सदियों से आज भी तपस्या चरण कर रही हैं, क्योंकि भगवान त्रेता में कहा राम ने, जब राम के रूप में दर्शन हुए वैष्णवी को चरणामृत किया, प्रभु का आराध अपना इष्ट मानती हैं वो, क्योंकि भगवान परमात्मा है। तो इष्ट मानते हुए तपस्या चरण कर रही थी, तो राम जी ने दर्शन दिए। जब वनवास जा रहे 14 वर्ष राम वनवासी, तापस विशेष उदासी। भगवान को राघवेंद्र सरकार को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया त्रेता के अंतिम चरण में, और तो वहाँ वनवास काल में उन्होंने वैष्णवी को पहुँचे। पहले उनका नाम वैष्णवी की जगह रत्नाकर नाम की कन्या मानते थे, फिर उनका नामकरण संस्कार किया वैष्णवी स्वयं राघवेंद्र सरकार ने दिया, और कहा कि तुम अंतर्धान होकर के हनुमान जी तुम्हारी द्वारपाल बन के सेवा करेंगे, और ये भैरव भी तुम्हारा अनुकूल है। भैरव का भी वध कर दिया उनने। आज भी तपस्या चरण कर रही हैं कौन? वैष्णवी जी। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि आत्मा चली गई तो आपका निधन हो गया। आत्मा कई योनियों में जाती है। हमारे यहाँ भूत योनि है, प्रेत योनि है, यक्ष योनि है, किन्नर योनि है, गंधर्व योनि है, अप्सरा योनि है, सिद्ध योनि है, सतोगुण तक योनि है, और पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, कुत्ता योनि, ये जड़ चेतन भी योनि स्वरूप है। हमारे वृक्ष तना ये हमारी प्रकृति है। ये से चलिए भगवान बिना प्रकृति के इस संसार का निर्माण, पिता में ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, और विष्णु इसका पालन करते हैं, और शंकर इसका विनाश कर देते हैं। लेकिन विनाश लीला का अभी महाप्रलय का कोई योग नहीं है। निश्चित रहना, टेंशन भरे, केवल यहाँ पर आ रहे हैं कुछ भूकंप, आ रहे हैं कुछ आपदाएं प्राकृतिक, जो हमारे देश के जन मन हानि करेंगे। इस झंझावत को दूर करने के लिए हमारे इस भूखंड में अभी चल रहा है, आज तारीख है 25 जुलाई 2020। हमारे इस भूखंड में संधि युग आ रहा है, सतयुग और कलयुग का निकट अवस्था आ रही है। तो भगवान कलयुग का अंतिम चरण था, 4,32,000 आयु। अभी कलयुग को मात्र 5,252 वर्ष हुए हैं। परीक्षित महाराज के अंतिम चरण में ये भूखंड पे आए, क्योंकि ये 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की 12 लाख, त्रेता की 8 लाख, और कलयुग द्वापर की 6 लाख, कलयुग की 4 लाख वर्ष आयु। अब 100 वर्ष तक, 1 लाख तक भगवान यहाँ ना आए तो क्या नहीं हो रहा है इस हिंदुस्तान में? बलात्कार हो रहे हैं, मूढ़ हत्या हो रही हैं, गौ हत्या हो रही हैं,
ब्राह्मणों का वध हो रहा है और यहाँ इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर खड़े होकर मूत रहे हैं। ये डिसिप्लिन है तुम्हारा। मेरे कौन राष्ट्रपति महोदय जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री महोदय कौन है नाम उनका? पीएम मोदी। पीएम मोदी कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गुजरात से, अहमदाबाद और बड़ोदरा इनके हैं गांव। हम ज़्यादा सूक्ष्म सही से नहीं जाते, लेकिन इतना कहते हैं हिंदुस्तान अखंडता एकता का प्रतीक है। राष्ट्रपति प्रधान सेनापति है, थल सेना, वायु सेना और हमारे यहाँ पूरी जल सेना भी है। 3 सेना अध्यक्ष हैं, प्रधान सेनापति है राष्ट्र, लेकिन नामात्री शक्तियाँ, वास्तविक शक्तियाँ हमारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको दी कार्यपालिका, मंत्रिमंडल और उनके प्रधानमंत्री को। तो वास्तविक शक्तियाँ इनके हाथ में। लेकिन ये भारतवासियों, कुछ ही वर्षों में हमारा ये देश में युद्ध की संभावना है। इसलिए इसी कार्यकाल में राष्ट्रपति महोदय जिन्हें हम रामनाथ कोविंद जी कहते हैं, उनके पास संकट काल की घोषणा करके पूरी शक्तियों का केंद्रीकरण आ रहा है। मैं स्वयं श्यामल दास अपनी जन्मस्थली भोले बाबा की टेकरी, मौजा, लौरपुरा और ब्लॉक गौर, तहसील गौर, थाना मऊ, पोस्ट ऑफिस मऊ और यहाँ हमारा जिला भिंड और प्रदेश है मध्य प्रदेश और भारतखंड है। पूछो, हम सीनियर सिटीजन हैं। मैं परमात्मा रूप हूँ, क्योंकि हद को तजय सवालिया बेहद तजय सोपे, हद बेहद को जो तजय ताको नाम फके, आएगा वो जाएगा राजा रंग पके। जो भी ने लिख दियो, राई घट न तिलवड़ है, तू रह जीव निसंग। भारत अखंड तो अखंड रहेगा, क्योंकि भारत की पृष्ठभूमि देख रहा हूँ यहाँ भारत के मानचित्र से, अपने दूरबीन से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। संसद वहीं, संसद का मुख्यालय, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद और तुम्हारे कार्यपालिका के मंत्रिमंडल। कितना खर्चा कर रहे तुम। और वीआईपी और दिन प्रतिदिन दिए बढ़ा लिए, वेतन बढ़ा लिए और प्रजातंत्र में जनता जिसका शासन है, जो स्वामिनी है, वो सेवक बनकर के तुम्हारा गुलामियत कर रही है। इसलिए भारत के बादशाह हो, सोच लो, क्योंकि बादशाह हो आप अपने देश के, हम बादशाह हैं, हम फकीर हैं अपने जहान नमा उस प्रदेश के, जहाँ से पूरा ब्रह्मांड चलता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में अतल लोक, मृत लोक और स्वर्ग लोक है। उत्तरायण में हम देख रहे हैं इस अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी कृपा बल की दृष्टि से, कन्हैया के चरणों की दृष्टि से और राधा की चरणों की दृष्टि से इस देश में अशांति है, चिंता, एक दूसरे में विश्वास टूटता रहा है। समाजवाद, कभी राष्ट्र के देख रहे, धर्मोन्माद क्या है तुम्हारा ये सिस्टम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी हम नमन करते हैं, क्योंकि ये सृष्टि में हमारे धर्मराज के ये होते हैं। चित्रगुप्त उनके अंश अवतार थे। लेखन कला में यूनिवर्सिटी गए, कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपने लंदन में, और वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन ली, हायर एजुकेशन ली, पीएचडी करी, डीलिट करी और डॉक्टर को फिलॉसफी उपाधि मिल गई। और 26 जनवरी 1950 को हमारे डॉक्टर साहब ने संविधान का निर्माण करके हमारे देश में लागू कर दिया है। अब हम पूछ रहे, गणतंत्र दिवस कब मनाते हो? 15 अगस्त 47 को देश स्वतंत्र हुआ। तुम देश में 15 अगस्त मनाते हो, गणतंत्र दिवस मनाते हो। कई बलिदान देवियों का, हमारी वीरांगनाओं का, हमारे धर्म शास्त्रों में जयंतियाँ मनाई जाती हैं और उनके कई ऐसे उत्सव मनाए जाते। ये सभ्यता, स्वांग, अल्लाह, सारे धर्मों में अनेकता में एकता ही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हम वसुधैव कुटुंब को अपना मानते हैं। हम देख रहे हैं अपने
ध्यान गुरु के चरणों की दिव्य दृष्टि से हमारा जो भी पारित हुए हमारे मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सभी स्थायी सदस्य आप लोग और 2/3 से वहाँ बैठे हुए थे अस्थायी सदस्य भी। आपने क्यों प्रस्ताव का जो है खारिज हो गया, आपने अनुमोदन क्यों नहीं किया? क्योंकि हम भारत देश में सत्ता नहीं चाहते हैं, क्योंकि 6वें राष्ट्र के रूप में हमारे आग्रह के बाद भी आप सुरक्षा परिषद अक्सर के मैं अंतर्राष्ट्रीय यूनिट न्यूयॉर्क के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ कि आपने हमको वीटो अधिकार, हमको विशेष अधिकार क्यों दिया? क्या कमी है गणतंत्र दिवस में? यहाँ जनसंख्या भी है, भूभाग भी है और यहाँ सरकार भी है, यह संप्रभुता है। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। पूरे विश्वासियों सुनो, एक फकीर की अंतर्वता, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करो। कठमुल्लो मांस खा करके मलिक हो, तुम्हें अपनी जात का भी पता नहीं, तुम हिंदू कभी मुस्लिम बने, तुम्हारा तो चरित्र इतना गिरा हुआ है कि मामा की, माई की, मौसी की, कक्का की, सबकी बहन बेटियाँ से भोग करते हो। तुम तो बहुत बड़ी मलिक हो। हमारी संस्कृति ऐसा नहीं कहती है। माँ बहन और हम तो जाने मौसी के, काकी के सभी गोत्र भी निभाते हैं। हम भारत के अपने चरित्र के बल पर अपने त्याग, अनुशासन, मर्यादा से जीवन जीते हैं। लेकिन आप व्यभिचारी हो, आप मलेच्छ हो, मलेच्छ। मुझे अरेस्ट करना चाहते हो तो कर लो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिषद बनी है, सचिवालय बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना है, आर्थिक सामाजिक परिषद बनी है, सब बने हैं। हमें अरेस्ट करो क्योंकि तुम मलेच्छ हो। चीन के ईसाइयों सुनो, हम देख रहे हैं जिनपिंग जी सुनो, वहाँ के प्रधानमंत्री हो तो सुनो, तुमने उसमें आशाई पे की, हमारे जवान को बेइज्जती करी, घूसा मारे, उसने फिर तुम पे चांटे मार के रात में कबड्डी बन करके पटक दिया तो तुमको बड़ा बड़ा अपमानित हो गए। अरे तो बहुत कोशिश की, आँख मत ही दिखाओ, क्योंकि चीन अनुसाई हमारा ही था। महात्मा बौद्ध हमारे, पंचशील हमारे, लुम्बिनी आज भी हमारे सिद्धार्थ की जो है इसमें भारत देश में पूजा होती है। हमारे इन भावों को इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमहंस अमरदास अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गोविंद भगवान की जय, बालमुकुंद भगवान की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, अकल कोट ब्रह्मांड पराशक्ति परमेश्वरी मेरी बिटिया राधा की, आराधा की अनंत बार नमस्कार है।